देश के इतिहास में संभवतः ऐसा पहली बार हुआ होगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10-10 बार पैरोल। वह भी दुष्कर्म हत्या के आरोपी को 10-10 बार पैरोल दिया जाता है। जी हाँ, यह हकीकत है जो पूरे देश को पता है, जो पूरे देश को पता है। यह देखकर सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि क्या हमारे देश का नियम और कानून अमीरों के हाथों की, नेताओं के हाथों की और रसूखदारों के हाथों की कठपुतली मात्र बनकर रह गया है। तभी तो एक दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को 10-10 बार पैरोल दिया जाता है प्रवचन करने के लिए और ऐश मौज करने के लिए। सिस्टम के साथ इससे ज्यादा गंदा मजाक क्या हो सकता है? जरा जाकर देखिए, जरा जाकर पता कीजिए, देश की जेलों में बंद लाखों गरीब कैदी न्याय के लिए तरस रहे हैं, न्याय के लिए तरस रहे हैं। कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से भी अधिक सजा काटकर जेल में बेवजह सड़ रहे हैं। उनके पास पैसे नहीं है, यहाँ तक कि पैरवी के लिए वकील तक नहीं है। वह खुद को बेबस और लाचार महसूस कर रहे हैं। यहाँ तक कि देश की न्याय व्यवस्था को गाली भी दे रहे हैं कि यह हमारे साथ क्या हो रहा है, यह हमारे साथ भेदभाव क्यों। किसी गरीब कैदी का, जेल में बंद किसी गरीब कैदी का भाई मर जाए, माँ मर जाए, बाप मर जाए, उसे पैरोल फेरोल नसीब तक नहीं होता है। उसका अपना कोई मर जाए तो उसे देख तक नहीं पाता है। लेकिन यहाँ हरियाणा की सरकार द्वारा एक दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को 10-10 बार पैरोल दिया जाता है प्रवचन करने के लिए और ऐश मौज करने के लिए, चुनावी फायदे के लिए 10-10 बार पैरोल दिया जाता है। सत्संगी जी, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आपके दर्शनों के लिए फिर से हाजिर हुए हैं और आप सबको मालिक बहुत बहुत खुशियां दे, आशीर्वाद कहते हैं। आप अपने अपने घरों में रहना है, किसी ने यहाँ पे नहीं आना। जैसे सेवादार भाई आपको बताएंगे, सेवादार जुम्मेवार आपको बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपने सेवा करनी है। मालिक आपको बहुत बहुत खुशियां दे, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। यह कारनामा कहीं विदेश में नहीं हो रहा है, हमारे ही देश के हरियाणा सरकार के राज में हो रहा है। हरियाणा में किसकी सरकार है यह तो सबको पता है। आपने गुरमीत राम रहीम सिंह सिद्धू का तो नाम सुना ही होगा। वही बाबा जो अपनी 2 शिष्याओं के साथ दुष्कर्म मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। वही गुरमीत राम रहीम जो पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। उसे हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार द्वारा यानी हरियाणा सरकार द्वारा फिर से 21 दिन का फरलो दे दिया गया है। पहले पैरोल दिया जाता था, अब फरलो दे दिया गया है। ऐश मौज करने के लिए 21 दिन का फरलो दे दिया गया है। रोहतक की सुनरिया जेल से उसे फिर से 21 दिनों के लिए बाहर कर दिया गया है, यानी बाहर 2017 में सीबीआई की विशेष अदालत ने बाबा गुरमीत राम रहीम को अपनी ही 2 शिष्या से दुष्कर्म करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 2019 में बाबा गुरमीत राम रहीम को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा कोर्ट ने सुनाई थी। अक्टूबर 2020 में उसे 1 दिन के लिए पहली बार पैरोल दिया जाता है। फिर 2021 में उसे 1 दिन के लिए पैरोल दिया जाता है। यह बढ़ते जाता है। फिर 2022 में उसे 40 दिन के लिए पैरोल दिया जाता है। फिर 30 दिन के लिए पैरोल दिया जाता है। फिर उसे 21 दिन के लिए दुष्कर्म और हत्या के आरोपी बाबा गुरमीत राम रहीम को पैरोल दिया जाता है। मामला यही नहीं रुकता, यह पैरोल का मैटर यही नहीं रुकता है। फिर 2023 में उसे 40 दिन के लिए पुनः पैरोल दिया जाता है। फिर 30 दिन के लिए पैरोल दिया जाता है। फिर 21 दिन के लिए बाबा को पैरोल दिया जाता है। फिर जनवरी 2024 में उसे 50 दिनों के लिए पैरोल दिया जाता है और अब अगस्त 2024 में उसे पुनः 21 दिनों के लिए फरलो दिया गया है। यानी पहले पैरोल दिया जाता तो उससे मन नहीं भरा, अब फरलो दिया गया है, वो भी हरियाणा सरकार ने। यानी कहा जाए तो अभी तक 4 सालों में उसे 250 दिनों का पैरोल मिल चुका है। यानी बाबा 250 दिन तक बाहर बिता चुके हैं। अब हरियाणा की सरकार इस बाबा गुरमीत राम रहीम पर इतनी मेहरबान क्यों है? कभी 40 दिनों के लिए, कभी 50 दिनों के लिए, कभी महीने भर के लिए बार बार इन्हें पैरोल पर बाहर की हवा खाने के लिए भेजा जा रहा है और बाबा बाहर आकर अपना ऑनलाइन प्रवचन करते हैं और ऐश मौज करते हैं। अब कानून की किस किताब में लिखा है कि एक दुष्कर्मी और हत्या के आरोपी को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10-10 बार पैरोल दिया जाए? संभवतः देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा, जबकि देश की जेलों में लाखों गरीब कैदी सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, जिसे कोई देखने वाला नहीं, न्याय के लिए तरस रहे हैं, जिसे कोई देखने वाला नहीं। अब सवाल उठता है कि क्या हमारे देश की न्याय व्यवस्था में समानता का कोई महत्व नहीं रह गया है?
यह केवल कहने भर के लिए? हमारे देश की न्याय व्यवस्था में अमीरों के लिए, नेताओं के लिए, रसूखदारों के लिए अलग कानून की व्यवस्था है और गरीबों के लिए अलग कानून की व्यवस्था है। आखिर यह असमानता क्यों, यह भेदभाव क्यों? अब अपनी शिष्या से दुष्कर्म मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद आसाराम बापू को भी राजस्थान हाईकोर्ट ने 7 दिनों की पैरोल पर बाहर कर दिया है। मैं तो कहता हूं इन बाबाओं को पैरोल वेरोल मत दीजिए, इन्हें साफ बरी कर दीजिए, इन्हें बाहर कर दीजिए, इन्हें अपने दोस्त से मुक्ति कर दीजिए। बाबा गुरमीत राम रहीम को भी बरी कर दीजिए, आसाराम बापू को भी बरी कर दीजिए, सारे दुष्कर्मियों को, सारे हत्यारों को बरी कर दीजिए, ताकि ये लोग अपना गंदा धंधा फिर से चला सकें। समय से पहले चुनाव की चर्चाएं तेज हो रही है और बाबा गुरमीत राम रहीम के 21 दिन के फरलो को चुनावी राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। यदि ऐसा है तो जरा सोचिए, राजनीतिक फायदे के लिए, सत्ता के लिए कुछ भी और गरीबों के लिए कुछ भी नहीं। आपको बता दूं कि इससे पहले भी 6 चुनावों में बाबा गुरमीत राम रहीम को 192 दिनों के लिए पैरोल पर बाहर निकाला जा चुका है। और अब फिर से जब चुनाव नजदीक आया है, चुनाव होने वाला है, तो बाबा गुरमीत राम रहीम को 21 दिन का फरलो दिया गया है। अब सवाल पूछ रहे हैं देश की जनता, देश की सभी जेलों में बंद लाखों गरीब कैदी देश की सरकार से, हरियाणा की जेलों में बंद लाखों गरीब कैदी हरियाणा की सरकार से, देश की सभी जेलों में बंद लाखों गरीब कैदी देश के शीर्ष न्यायालयों में बैठे न्यायाधीश महोदय साहब से। आप न्याय में, कानून में समानता की बात करते हैं, लेकिन ये भेदभाव क्यों? एक दुष्कर्मी और हत्यारे को 10-10 बार पैरोल फरलो क्यों?